अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई में फोकस करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आज हम आपके इस समस्या को दूर करेंगे। आज की दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से पढ़ाई में फोकस करना बड़ा कठिन हो गया है। हमारे ग्रंथों में कई कहानियां हैं जो हमें सही दिशा में प्रेरित करती हैं और सही सीख देती हैं, जैसे कि अर्जुन की कथाएं, जो विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र माने गए। अर्जुन महाभारत के एक प्रमुख पात्र हैं जिन्हें एक एक्सीलेंट छात्र के रूप में भी जाना जाता है। वह गुरु द्रोणाचार्य के स्टूडेंट थे जिन्होंने आर्चरी और वॉरफेयर में कंप्लीट जीनियस बनाया। अर्जुन अपने गुरु के प्रति एग्जेम्पलरी डिवोटेड थे। वह कड़ी मेहनत और लगन से अभ्यास करते थे और अपने गुरु की सीखी हुई हर बात को केयरफुली समझते थे। अर्जुन एक शार्प और हार्ड वर्किंग छात्र थे। वो न केवल आर्चरी में एक्सपर्ट थे, बल्कि अन्य विषयों में जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी में भी उनका ज्ञान बहुत गहरा था। उनकी कहानियों में ली गई सीख आज आपको गाइड करेंगी पढ़ाई में आप अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं। लेसन 1, डेडिकेशन टू मास्टरी। अपने आप को एक लक्ष्य की तरफ समर्पण कैसे करें। सबसे अधिक प्रॉब्लमैटिक आदत जो आज छात्रों में डेवलप हो गई है वह है प्रोक्रेस्टिनेशन। डेडलाइन आने तक कार्य को अनदेखा करना। स्कूल और कॉलेज की किताबें परीक्षा के एक दिन पहले खुलती हैं और फिर स्टूडेंट सोचते हैं मुझे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इस आदत के कारण छात्रों को अपने स्किल्स को शार्पन करने का मौका नहीं मिलता है। वे अपने कला और सब्जेक्ट में एक्सेलेंस हासिल करने में असफल हो जाते हैं। इससे न केवल परफॉर्मेंस बल्कि छात्रों का कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी डाउन हो जाता है। आज स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि एक्सपर्ट बनने में, परीक्षा में फर्स्ट पोजीशन लाने में और सफलता पाने में समय लगता है। एक प्राचीन कहानी की मदद से मैं चीजों को पर्सपेक्टिव में रखने में आपकी मदद करूंगा। अर्जुन दुनिया के सबसे महान आर्चर थे। आज की दुनिया में भी जब आर्चरी की बात होती है तो सबसे पहले लोग अर्जुन को याद करते हैं। वह कैसे बने अर्जुन इतने महान आर्चर? बाय हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सक्सेसफुल योद्धा अर्जुन जब बड़े हो रहे थे तो द्रोणाचार्य की एकेडमी में अभ्यास कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने सख्त निर्देश दिया था कि कोई भी किसी भी प्रकार से अर्जुन को अंधेरे में भोजन न दे। क्यों? तो हम कारण देखते हैं। एक दिन संध्याकालीन अर्जुन बैठकर भोजन पा रहे थे। चारों तरफ अंधकार था, एक छोटा सा दीपक जल रहा था और जब अर्जुन भोजन करते करते अचानक हवा का झोंका चला और वो दीपक बुझ गया और उस भयंकर कोहरे अंधकार में भी अर्जुन भोजन करते करते अचानक सोच पड़े कि चारों तरफ भयंकर अंधकार छाया हुआ है, फिर भी मैं भोजन कर रहा हूँ। इसका अर्थ क्या है कि अंधकार में अगर मैं भोजन कर सकता हूं तो फिर मैं अंधकार में अभ्यास क्यों नहीं कर सकता। तब फिर अर्जुन ने विचार किया कि मेरे आलस के कारण अंधकार में मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं, अभ्यास करने के लिए नहीं। इसलिए आज से मैं व्रत लेता हूं कि रात्रि के समय भी मैं भयंकर घनघोर अंधकार में भी अभ्यास करूंगा, धनुर्विद्या का अभ्यास करूंगा, श्रेष्ठतम धनुर्धर बनूंगा। कथा का सार यह है कि किसी भी कार्य में कुशल होने के लिए हमें अपना बेस्ट देना आवश्यक है। महान योद्धा होने के नाते अर्जुन ने कभी भी अपने अभ्यास में, शिक्षा में आनाकानी नहीं की। उन्होंने कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए, कभी अहंकार के कारण गुरु का अपमान नहीं किया, गुरु का आदेश हल्के में नहीं लिया। इस तरह जीवन में, विशेष रूप से एकेडमिक्स में अगर सफल होना हो तो सबसे पहले अपने स्किल्स पर मास्टरी लाएं और जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे मास्टरी नहीं आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन रात पढ़ाई करो और
रात्रि के निद्रा को भंग करो। यही कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति इस प्रकार समर्पित रहो जैसा अर्जुन। आइए मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ जिससे आपको अपने पढ़ाई में मास्टरी हासिल करने में सहायता मिलेगी। सबसे पहला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए आपका लक्ष्य यह है कि आने वाले एग्जाम में 90% लाएं। अपने रूम में पोस्टर लगाएं, अपने फ़ोन के वॉलपेपर बना दीजिए इस 90% को लेकर, जिससे निरंतर आप इसे याद करते रहें, स्मरण करते। दूसरा, अभी एक प्लान बनाएं जो आपको लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक बने, लक्ष्य की तरफ आपको आगे बढ़ाए। आप किसी भी वस्तु में, किसी भी लक्ष्य के प्रति जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही श्रेष्ठ बनते चले जाएंगे। तीसरा, रिमूव द डिस्ट्रैक्शंस। अब आप पूरी शक्ति के साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भागें, नियमित रूप से अभ्यास करें और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करें, स्वयं को चुनौती दें। पांचवा, इस सब के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गलतियां करने में न डरें। अपनी गलतियों से कभी डिमोटिवेट न हो। हाँ, हम मनुष्य हैं, गलतियां अवश्य करेंगे, और यदि उस गलतियों के कारण आप स्वयं को कमजोर मानते हो कि नहीं, अर्जुन की कहानी से प्रेरणा लें। याद रखें, एक महान योद्धा की तरह एक छात्र की सबसे बड़ी ताकत है उसका डेडिकेशन। अपने डेडिकेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज न करें। डिस्ट्रैक्शन से आप कैसे बच सकते हैं, अर्जुन की एक कथा से मैं आपको समझाऊंगा। लेसन नंबर 2, कीप योर आई ऑन द गोल। अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखें। आजकल स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं। एक तरफ सोशल मीडिया, एक तरफ पढ़ाई में एक्सेल करने का प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आकर रोते हैं, प्रभु ध्यान नहीं लग रहा है मेरा, मैं सोचता हूँ पढ़ाई करो लेकिन क्या करें, डिस्ट्रैक्शंस के जंजाल में अटक जाता हूँ, ध्यान नहीं दे पाता पढ़ाई में। जैसे ही फोन पर नोटिफिकेशन आता है, कहाँ बैठे हैं वे लोग, क्या कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट को, वो बस फोन में ही लग जाते हैं। पर यह दुविधा सिर्फ उन छात्रों के लिए नहीं जो फोन में डिस्ट्रैक्टेड है, ये दुविधा उन छात्रों के लिए भी है जो अपने घर के प्रॉब्लम्स में भी उलझे हुए होते हैं। कभी कभी बहुत सारे छात्रों के पास सही माहौल नहीं होता पढ़ाई करने का, पर जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आपको अपना ध्यान लक्ष्य पर इस तरह केंद्रित रखना होगा जैसे कि अन्य सारी दुनिया धुंधली पड़ जाए। एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने छात्रों के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए एक वृक्ष पर एक लकड़ी के पक्षी को रखा। अपने स्टूडेंट्स को पूछा कि आपको क्या दिखता है, तो स्टूडेंट्स ने एक एक करके कहा कि हमें पक्षी दिख रहा है, किसी ने कहा हमें पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा लताएं दिख रही हैं, किसी ने कहा पत्तियां दिख रही हैं, शाखाएं दिख रही हैं। तब द्रोणाचार्य ने उस पक्षी पर तीर चलाने के लिए कहा। कोई भी छात्र पक्षी की आंख पर प्रहार करने में सक्षम नहीं था क्योंकि वो अन्य सभी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। अंततोगत्वा अर्जुन की बारी आई। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से प्रश्न किया, अर्जुन तुम्हें क्या दिखता है? अर्जुन ने कहा, गुरुवर मुझे केवल उस पक्षी का नेत्र दिखता है। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के उत्तर से प्रसन्न होकर यह पता लगा लिया कि अर्जुन को केवल नेत्र दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने फिर पूछा, अर्जुन कुछ और दिखता है? नहीं, केवल नेत्र। अर्जुन कुछ और देखते हो? नहीं, केवल नेत्र। तब जाकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा, तीर चलाओ अर्जुन। और जब अर्जुन ने तीर चलाया, वो तीर निशाने को साध गया और फिर पक्षी का नेत्र भेद दिया। द्रोणाचार्य को अर्जुन के स्किल्स पर बड़ा ही गर्व था।
उन्होंने उनके ध्यान और एकाग्रता के लिए उनकी प्रशंसा की और कहा कि अर्जुन, आप पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर बनोगे। कहानी में अर्जुन चिड़िया के नेत्र को मारने में सक्सेसफुल थे क्योंकि उनका ध्यान किसी और वस्तु पर नहीं था। वह दूसरों की तरह वृक्ष, पत्तियां और शाखाओं से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए थे। यदि आप सफल होना चाहते हो तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। आज की दुनिया में कई डिस्ट्रैक्शंस है जो स्टूडेंट्स का ध्यान उनकी पढ़ाई से हटा देते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी इत्यादि। इन डिस्ट्रैक्शंस के प्रति कॉन्शियस रहना, उन्हें कम करने के लिए कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपको लगता है कि आपका मन आपके आसपास चल रही गतिविधियों से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, तो खुद को अर्जुन के स्थान पर रखें और स्वयं से पूछें, महान योद्धा अर्जुन ऐसी परिस्थिति में क्या करते? आपको अपने भीतर सही उत्तर मिल जाएगा। फोकस और एकाग्रता आपके जीवन के अन्य क्षेत्र जैसे एजुकेशन, कैरियर और संबंधों में भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं तो आपको उन्हें हासिल करने की अधिक संभावना होती है। आपके भटकने और डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना भी कम होती है। तीसरा लेसन, फाइंड द राइट मेंटर और वॉक द पाथ लेड डाउन बाय गॉड। सही गुरु खोजें या ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। कई स्टूडेंट्स परीक्षा के समय भगवान को याद करते हैं और बाकी दिनों भगवान को याद ही नहीं करते। परीक्षा के समय रोज सुबह उठकर भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मुझे पास कर दो, भगवान मेरी मदद करो। अरे भगवान पूरी डिमांड में होते हैं, पर अगर आप पढ़ाई में लगातार फोकस करना चाहते हैं तो भगवान को साथी बनाओ और उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, या फिर ऐसे गुरु को ढूंढो जो भगवान के रूप में आपको सही रास्ता दिखाएगा, ताकि परीक्षा के एक दिन पहले कृष्ण के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। एक ऐसा सही गुरु ढूंढना आवश्यक है। क्यों? देखो, आप जिस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, आप जिस तरह के लोगों को प्रिय मानते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपका जीवन कैसा होगा इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के साथी चाहते हैं। जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सही मेंटर की तलाश करना और उसके प्रति समर्पित रहना। आप इस कहानी के माध्यम से देखिए, महाभारत युद्ध से पूर्व अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। भगवान कृष्ण ने पहले अर्जुन से पूछा कि क्या चाहते हो। दुर्योधन को डर था कि अर्जुन बेहतर चुनाव कर सकता है क्योंकि उसे चुनने का पहला मौका मिला है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में उनके साथ रहने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा वह भी यही चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह युद्ध में नहीं लड़ेंगे, वह केवल सारथी बन सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक अपना सारथी के रूप में मिलेंगे और दूसरे को उनकी सेना मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को सारथी के रूप में चुना। दुर्योधन ने अर्जुन की पसंद की निंदा की, लेकिन प्रसन्न थे कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा उन्हें मिल गई। दुर्योधन ने सोचा कि अगर भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं लड़े तो फिर श्री कृष्ण को साथ लेकर क्या मिलेगा। हालांकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों की सफलता के लिए भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अर्जुन जानते थे युद्ध जीतने के लिए सिर्फ बड़ी सेना की आवश्यकता नहीं होती, उससे अधिक
अनुभव और आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है जो श्री कृष्ण के पास थी। अर्जुन जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण एक बुद्धिमान और अनुभवी नेता थे। वह यह भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण उनके हितैषी शुभचिंतक थे, इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपने सारथी के रूप में चुना। भले उसका अर्थ ये था कि वह उनके सेना को स्वीकार नहीं कर पाए। अंत में अर्जुन के विजय का मूल कारण क्या था? भगवान श्री कृष्ण का बारंबार हस्तक्षेप। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की कथा से ये सिद्धांत ध्वनित होता है कि अगर हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहें तो किसी मेंटर को खोजें, किसी गुरु को अपने जीवन में उतारे। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पाया, एक मेंटर आपको मार्गदर्शन, समर्थन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। एक अच्छा मेंटर आपको आपके मार्गदर्शन से सलाह दे सकता है और आप परीक्षाओं में अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हो, वे आपको अपनी आपकी ताकत और आपके कमजोरियों के विषय में पहचान कराने में और चुनौतियों के दूर करने में एक प्लान और योजना डेवलप करने में मदद कर सकता है। पर अगर आप मेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो निराश मत होना। श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवद गीता का अभ्यास करो, परीक्षा क्या, जीवन भर का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आपको गुरु नहीं मिल रहा तो ऊपर बैठे गुरु को याद करो। लेसन 4, ओवरकम योर आइडेंटिटी क्राइसिस। खुद पर डाउट करना बंद करें। हमारे आसपास बहुत से स्टूडेंट्स आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल ऑन एन एवरेज 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेस, खुद पर विश्वास की कमी, सही तरह के एनकरेजमेंट की कमी जैसे कई कारणों से उनमें एक डर उत्पन्न हो जाता है जिससे आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो जाता है। वह अपने हर फैसले पर सवाल उठाने लगते हैं और अपने आप को विकलांग महसूस करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, ज्ञान और डिसिप्लिन के बाद भी खुद पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं और कमजोरियां होती हैं। यह व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी ताकत और कमजोरियों को जाने और समझे। कुछ स्टूडेंट्स दूसरे से तुलना करते हैं और इस वजह से उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कुछ स्टूडेंट्स भविष्य को लेकर डरे हुए होते हैं। वे अनसर्टेनिटी की भावना अनुभव करते हैं जो आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में सामने आती है। महाभारत के युद्ध के समय एक ऐसी ही परिस्थिति अर्जुन के सामने उत्पन्न हुई। कुरुक्षेत्र में अर्जुन द्वारा अनुभव किए गए आइडेंटिटी क्राइसिस की कहानी भारत के वैदिक संप्रदाय के कथाओं में सबसे फेमस और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। ये एक ऐसी कथा है जो सदियों से लोगों के साथ गूंजती रही है और आज भी प्रासंगिक है। अर्जुन पांडव वंश के राजकुमार थे और वे अपने समय के महान योद्धाओं में एक। वह दयालु, करुणामय व्यक्ति थे। वह अपने परिवार और दोस्तों से बहुत प्रेम करते थे। जब पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तो अर्जुन के सामने एक कठिन विकल्प था। वह जानते थे कि उन्हें पांडवों की तरफ से लड़ना है, लेकिन यह भी जानते थे कि वह अपने ही फैमिली और टीचर का विरोध करते हुए लड़ रहे थे। युद्ध की भूमि पर जब अर्जुन ने अपने समक्ष भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का दर्शन किया तो उनका हृदय संशय, विषाद, डाउट और सैडनेस से अभिभूत हो गया। अर्जुन अपना विल खो बैठे
स्किल होते हुए भी जब विल खो बैठे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का, धर्म का उपदेश दिया। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरं कर्म परम आपनोति पुरुष। Therefore, giving up attachment and performing actions as a matter of duty, for one attains the supreme by working without being attached to the fruits. उन्होंने अर्जुन को समझाया कि पांडवों की तरफ से लड़ना उनका कर्तव्य है, भले इसका अर्थ ये होगा कि परिवार और गुरुजनों का विरोध करना होगा। उनके अपने युद्ध के परिणाम के विषय में सोचना नहीं, उन्हें एक क्षत्रिय होने के नाते केवल अपना कर्तव्य निभाना था। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनने के पश्चात अर्जुन अपने क्षत्रिय की आइडेंटिटी, सगे संबंधी, शिष्य और पौत्र की आइडेंटिटी को दूर कर, उस आइडेंटिटी क्राइसिस से दूर होकर एक मैं आत्मा हूं इस बात का आभास करके उस युद्ध में तीव्रता से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और तब अर्जुना की आइडेंटिटी क्राइसिस की कथा इस बात का बोध कराती है कि चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े कठिनाई और भयंकर भीषण परिस्थिति में क्यों न हो, जब हम इस बात का आभास करें कि मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के माध्यम से मैं अपने सनातन सेवा भाव को स्मरण कराऊं, तब अर्जुन की भांति हम अपने आइडेंटिटी पर काबू पाकर अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, और तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि मैं अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म को अपनाकर हर परिस्थिति में केवल कर्तव्य परायणता, सेवा भाव और निस्वार्थ रूप से दूसरों के प्रति स्नेह, सेवा और सम्मान की भावना को समर्पित करूं। ये हमारे जीवन के लिए सफलता का सूत्र बनेगा, लक्ष्य बनेगा। जिस प्रकार अर्जुन ने अपने आइडेंटिटी पर काबू पाकर अपनी जिम्मेदारी समझी, उसी प्रकार स्टूडेंट्स भी अपने भ्रम, भय, चिंता और आइडेंटिटी क्राइसिस पर काबू पाकर अपना कर्तव्य निभाएं। योर ड्यूटी एज अ स्टूडेंट इज टू फोकस ऑन योर एजुकेशन एंड गोल्स। बाकी सब समय पर छोड़ दें। एज अ स्टूडेंट आपकी ड्यूटी है पढ़ाई करो, परिणाम आपके नियंत्रण में नहीं। बी डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स। अपने आप को ऐसा बनाओ कि इस रिजल्ट से आपको कोई फर्क न पड़े और आप अपनी मेहनत करते रहो। कुल मिलाकर आइडेंटिटी क्राइसिस से उबरना छात्रों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग येट इम्पोर्टेंट अनुभव हो सकता है, पर यह उन्हें अपने एकेडमिक में सुधार करने, सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने और मजबूत संबंध बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए यदि आप एक विद्यार्थी हों और इसे सुन रहे हों, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप महान योद्धा अर्जुन के जीवन से ये 4 उद्देश्य सीखें। नंबर 1, स्टे डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर मास्टरी। तब तक अभ्यास करें जब तक आप अपने विषयों में मास्टर न हो जाएं। दूसरा, अपनी दृष्टि लक्ष्य पर रखें। अपनी दृष्टि लक्ष्य पर इतना केंद्रित करें कि अन्य समस्त विश्व धुंधला पड़ जाए। तीसरा, अपने गुरु का सम्मान करें, उनके प्रति समर्पित रहें और याद रखें कि ईश्वर में आपको अपना सच्चा साथी मिलेगा। और चौथा, एक छात्र के रूप में अपना कर्तव्य निभाएं और अपनी ड्यूटीज की तरफ ईमानदारी से कदम उठाएं। अर्जुन की कहानी आपको कभी हार न मानने
और एक महान छात्र बनने के लिए प्रेरित करती है। जब भी आपको लगे कि आप प्रेरणा, इंस्पिरेशन खो रहे हो, तो इस वीडियो पर वापस आए और इसे अन्य छात्रों के साथ शेयर करें जिन्हें इंस्पिरेशन की आवश्यकता हो, मोटिवेशन की आवश्यकता हो, फोकस की आवश्यकता हो और एकेडमिक सक्सेस की अभिलाषा हो। हरे कृष्ण।